दोस्तों आज हम जानें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और हमारा पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही इंसानों के लिए एक रहस्य का विषय रहा है। आज इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी धरती पर कई ऐसे रहस्य हैं जिनका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। आम लोगों के मन में पृथ्वी के संबंध में अनेक प्रश्न उठते रहते हैं, जैसे कि इस पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुई, यह दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ, क्या इस दुनिया को बनाने में भगवान का हाथ है। इस तरह का सवाल जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर देवता अल्लाह ने किया है। यह बात एक हद तक ठीक भी है कि इस पृथ्वी का निर्माण ईश्वर ने किया है, लेकिन वैज्ञानिकों का नजरिया बिल्कुल अलग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पहले आग का गोला था जो सूर्य से निकली थी और समय के साथ ठंडी होती गई, जिसके बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व अंतरिक्ष में कई गैसों को एक साथ मिलने से एक महाविस्फोट हुआ होगा, जिससे आग का एक विशाल गोला बना, जिसे आज हम सूर्य के नाम से जानते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक कण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। कई सालों के अंतराल के बाद एक कण आपस में जुड़ने लगे और कुछ समय बाद सौरमंडल का जन्म हुआ, और इस तरह लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ने लगे। इस तरह धरती के आग के गोले के रूप में पैदा हो रही थी। वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय में धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीले गैस हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना बिल्कुल असंभव लगता था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नामक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह गति इतनी तेज थी कि इसका अनुमान आप इस अंदाजे से लगा सकते हो कि किसी बंदूक से निकली गोली से भी 20 गुना अधिक। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकल गया और साथ ही वह धरती में समा गया। हजारों वर्षों के अंतराल के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से निकला कचरा एक गेंद के रूप में बन गया, जिसे आज हम मून कहते हैं। इस तरह चंद्रमा की भी उत्पत्ति हो गई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में शेष बची चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल होते थे, जिन्हें आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से समुद्र का पानी बना है, न कि समुद्र के पानी से नमक बनता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें करीब 20 करोड़ साल तक इस पृथ्वी पर गिरती रही, जिससे धरती ने समुद्र के रूप में बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया। इतने पानी के लगातार जमा होने से पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त होती गई, लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद था और सतह का तापमान उस समय लगभग 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। पृथ्वी पर वर्तमान जल लाखों वर्ष पुराना है। उस समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट था, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रायः पृथ्वी पर तूफान आते रहते थे। परंतु एक लंबे समय के अंतराल चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ने लगी और इस कारण से पृथ्वी पर आने वाला तूफान कम होते गया। धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान लगभग 3 अरब वर्ष पहले पानी की उत्पत्ति हुई। धरती पर लगातार ज्वालामुखी फट रही थी और साथ ही उल्कापिंड की बारिश भी हो रही थी। उल्कापिंड के माध्यम से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे, जिनमें कार्बन और अमीनो एसिड आदि पदार्थ थे, जो कि जीव जंतु पौधों के लिए आवश्यक होता है। इतनी ऊंचाई से उल्कापिंड गिरने के कारण वह गहरे पानी में चले जाते थे, जहाँ की सूर्य का किरण उन तक पहुँचना लगभग असंभव था। बाद में ये उल्कापिंड ठंडे होकर पानी के रूप में जमने लगे। इसके बाद यह एक तरह के चिमनियों के आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी घुसने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद में एक तरह से केमिकल सूप में ले लिया। इस पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव का प्रारंभ हुआ और पृथ्वी पर एकल कोशिका जीवाणु की उत्पत्ति होने लगी। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जब समुद्र की निचली सतह पर पौधे और पत्तियां उग रही थी, तो उन पर जीवित जीवाणु उत्पन्न हो रहे थे।
वैज्ञानिक भाषा में इन्हें स्ट्रोमोटो लाइट कहते हैं। ये अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं और इस प्रकार से वैज्ञानिक रूप से प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन गैस बनती है, जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण वायु है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद महासागरों में ऑक्सीजन गैस भर गया और इससे पानी में मौजूद लोहे में जंग लगने लगी और इससे लोहे का अस्तित्व सामने आने लगा। लंबे अंतराल के बाद समुद्र की सतह पर ऑक्सीजन गैस आने लगी, जिससे जीवन संभव हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 अरब वर्षों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा और साथ ही पृथ्वी के घूमने का समय सीमा भी कम तेजी से हो रही थी। आज से करीब 1 अरब साल पहले एक दिन वर्तमान की तुलना में लगभग 16 घंटे का होता था। धीरे धीरे समय के साथ समुद्र के नीचे की भूमि सतह बड़े प्लेटों में तब्दील होती गई और उनके नीचे का लावा ने ऊपर की सतह को गतिमान कर दिया। ऐसे में पृथ्वी की सभी प्लेटें आपस में जुड़ने लगी और एक विशाल द्वीप बन गया। इस तरह से लगभग 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहले सुपर कॉन्वेंट रेडिना का निर्माण हुआ था। इससे अब पृथ्वी का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया और दिन 18 घंटे का होने लगा। उस समय पृथ्वी की स्थिति वर्तमान मंगल जैसी थी। लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे पिघले हुए लावा से उत्पन्न ऊष्मा बाहर निकलने लगी, जिससे पृथ्वी के 2 भागों में विभाजित हो गया। इससे 2 टुकड़ों में बांटने के कारण पृथ्वी की सतह बहुत कमजोर हो गई और यह 2 भागों में बट गया, जिसे साइबेरिया और गोंडवाना नाम से 2 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इतने सालों के बाद भी ज्वालामुखी के फटने और जहरीले गैसों का निकलने का सिलसिला अभी भी जारी था। जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से निकलने वाली किरणों को अवशोषित करने लगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी और समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों के रूप में लेने लगा और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अम्लीय वर्षा होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वर्षा के कारण यह गैस चट्टानें और पत्थरों द्वारा अवशोषित हो गई और कुछ हजार वर्षों के बाद पृथ्वी का तापमान घटकर 0 से -50 डिग्री कम हो गई। इससे धरती बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। ज्वालामुखी फटने का प्रक्रिया अभी भी चल रहा था, लेकिन बर्फ की अधिकता के कारण ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी बर्फ को नहीं पिघला रहा था और इसके अलावा कोई अन्य स्रोत नहीं था जो जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सके। सभी चट्टानें और पत्थर बर्फ के नीचे दबे हुए थे। कुछ समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बल ने सूर्य की गर्मी को अवशोषित करना शुरू कर दिया, जिससे बर्फ पिघलने लगा। इसके बाद पृथ्वी पर दिन लगभग 22 घंटे का होने लगा। बर्फ के लगातार पिघलने से सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणें जो सीधे पृथ्वी पर पड़ रही थी, जिससे एक रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई और पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने लगा और इसके टूटने के बाद ऑक्सीजन बनने लगी। जब ऑक्सीजन गैस धरती से 50 किलोमीटर ऊपर उठी तब वहां रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गया, जहां ओजोन नाम की एक परत बनी, जिसने सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को सीधा पड़ने से रोकने लगा। अगले 15 करोड़ साल तक गैस की परत बहुत मोटी होती चली गई और इस तरह पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगा और पेड़ पौधे अस्तित्व में आने लगे। उसके बाद जीव जंतु का निर्माण हुआ। इस तरह से हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ।